बीजेपी जीत चुकी है संदीप मिश्रा जी, लेकिन जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि गहलोत और भूपेश बघेल जो है, मध्य प्रदेश में तो उम्मीद नहीं थी, मेरी आपके चर्चा भी हुई थी, मैंने कहा था कि 40 सीटें ऐसी हैं जो कमलनाथ जी ने बीजेपी के गोद में जाकर के रख दी हैं। तो उसका एक आकलन तो लग गया था, लेकिन भूपेश पटेल और अशोक गहलोत के की सरकार चली गई, ये एक अचंभे की बात है संदीप मिश्रा जी। करती है और जनता दरबार से जो फैसला आया है वो जीत उनको मुबारक, जो जीते हैं उनको मुबारक। मैं खुले मन से लोकतंत्र के इस महा उत्सव में तमाम जीते हुए विजेताओं को साधुवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। एक समाज हित की सरकार चले, राजहित की, लोकहित की सरकार चले, ऐसी मेरी अभिलाषा भी है, आज मेरी कोशिश भी है और मेरी दुआएं भी हैं सबके साथ। लेकिन एक सवाल जो बहुत बड़ा उठ रहा है के भाई, ये जनता और जनार्दन और वरिष्ठ पैनल को सोचना चाहिए, बड़े अच्छे राजनीतिक विश्लेषक चावला साहब और भाई जुड़े हुए हैं, ये जीत शिवराज की जीत है क्या? ये जीत वसुंधरा की जीत है क्या? क्या ये डॉक्टर रमन सिंह की जीत है क्या? अगर ये नहीं जीते तो जीता कौन? जीते कौन है? एको अहम द्वितीयो न अस्ति। मैं ही जीतूंगा, मैं ही आगे रहूंगा, मैं ही नेता हूं, मैं ही मुख्यमंत्री हूं, मैं ही प्रधानमंत्री हूं। अब ऐसी स्थिति में मताधिकार से चुना हुआ शिवराज जी क्या मुख्यमंत्री बन पाएंगे? मताधिकार से चुनी हुई वसुंधरा जी क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाएंगी? या डॉक्टर रमन की वापसी हो पाएगी? नहीं। प्रश्नवाचक चिन्ह है, पूरे पैनल के पास जवाब नहीं है। मताधिकार से चुना हुआ व्यक्ति तब मुख्यमंत्री नहीं होगा। मनाधिकार और मोदी अधिकार से चुना हुआ एक व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहेगा। क्या ये लोकतंत्र के लिए हितकर है क्या? सोचना होगा यह भी कि बेरोजगारी की कतार, महंगाई की मार, भ्रष्टाचार की रफ्तार और रुपया बीमार, क्या ये इस नारे की भी हार नहीं है क्या? देश किस दिशा में बढ़ रहा है? देश का मताधिकार किस तरफ जा रहा है? देश की जनता क्या सोच रही है? यह भी एक सवाल का निशान है। अब तो बस यही रह गया है कि राम नाम अपना रटना और पराया धन अपना। अगर धर्म की राजनीति ही जीतती रहेगी तो निस्संदेह पड़ोसी देश की जो स्थिति है, कट्टरता, अंधता, धर्मांधता में बहुत करीब हम उसके भी पहुंच रहे हैं। जब एक ही दल, एक ही तानाशाह, एक ही व्यक्ति के हाथ में सब कुछ समा के रह जाएगा, मुझे नहीं लगता कि ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। छत्र पहले ही मिटा दिए गए थे, अब बचे खुचे निपटा दिए गए हैं। ये जीत मोदी को मतांध करेगी, मोदी को तानाशाह से महातानाशाह बनाएगी और मोदी को इतना अहंकार में भर देगी कि जिसके आग में जनता के सपने झुलसने लगेंगे। मुझे इस बात का डर है। मैं दुआ करूंगा कि मोदी जी इस जीत को पचा पाए, अहंकारी ना हो। मैं दुआ करूंगा कि मोदी जी अपनी जीत से बुलडोजर का तांडव ना मचाएं, कि बहनों के परिवार, बेटियों के परिवार ना जले। मैं चाहूंगा कि इस जीत के बाद किसी ब्राह्मण की कार ना पलटी जाए। मैं चाहूंगा कि इस जीत के बाद हथकड़ियों में सुरक्षित लोगों की धड़ाधड़ गोलियां मारकर हत्या ना की जाए। मैं ये भी कहूंगा कि इस जीत से बहनों को छीन कर उनके लाशों को पेट्रोल से नहीं जला जाएगा। और आखिरी बात, ब्रिजभूषण आभूषण नहीं बने रहेंगे। और सेंगर साथी, ये वाकई उनकी भी जीत है जिन्होंने थार से कुचलकर किसानों की जान ली है। जनता को सोचना होगा, लेकिन फिर जनता आखिरी मालिक है। जीत मुबारक।